अर्जुन सीईओ ने देखा कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो अब उसके भाई की होने वाली फियांसे बन चुकी है। प्रिया की फाइटिंग नेचर देखकर उसे समझ आ गया कि ये एंगेजमेंट शांति से पूरी नहीं होने वाली। अर्जुन ने उसे पहचान लिया और बोला, क्या हम पहले मिल चुके हैं? प्रिया का दिल घबरा गया, लेकिन वो कामली एक रूमाल निकालकर उसकी तरफ देखती है। शायद आप गलत आदमी समझ रहे हैं। प्रिया को लगा कि इस तरह अर्जुन उससे दूर हो जाएगा, पर अर्जुन ने तो उसे छोड़ने का सोचा ही नहीं था। उसने सबके सामने प्रिया से कहा कि भाभी होने के नाते वो छोटे देवर का जख्म बांध। प्रिया ने बिल्कुल डर नहीं दिखाया और कामली बोली, भाभी का छोटे देवर का जख्म बांधना तो नॉर्मल बात है। अर्जुन ने थोड़ा कड़वा मुस्कुराया। उसे याद आया कि कल रात की प्रिया बिल्कुल अलग थी। उसने उसकी गाड़ी रोकी थी, उससे ओपनली फ्लर्ट किया था और क्लब में मिलने के बाद एक रात स्पेंड करने की बात भी की थी। कौन सोच सकता था कि इतनी बोल्ड लड़की सोसाइटी में सबसे शरीफ और कल्चर्ड बेटी के रूप में जाती है। दरअसल प्रिया का असली नाम अनन्या है, जो मेहरा खानदान की छोटी बेटी है, लेकिन सबके सामने वो अपनी बड़ी बहन काव्या का रूप धरती। काव्या एक जीनियस थी, छोटी उम्र में ही म्यूजिक वर्ल्ड में नाम कमाया, पर एक एक्सीडेंट में चल बसी। माँ ने अपनी बेटी की मौत को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने रिकॉर्ड में लिख दिया कि छोटी बेटी मर गई और अनन्या को काव्या बनने पर मजबूर कर दिया। उस दिन अनन्या क्लब में इसलिए गई थी क्योंकि माँ ने उससे एक रिच स्पॉइल्ड लड़के से शादी करने का प्रेशर डाला था, क्योंकि काव्या होती तो ऐसे ही किसी से शादी करती। अनन्या अपनी बहन की छवि के बोझ में जीती थी, पर क्लब में अर्जुन से मुलाकात ने सब बदल दिया। एक रात की मस्ती के बाद अनन्या अपना एक लॉकेट वहाँ भूल गई, जो अर्जुन को मिल गया। उसे पता चला कि अनन्या वही बचपन की दोस्त है जिसने उसके लिए लड़ाई की थी और बोला था कि बड़ी होकर उसे शादी करेगी। अर्जुन बचपन से उसे पसंद करता था, पर फैमिली के फॉरेन शिफ्ट होने से कॉन्टैक्ट टूट गया। अब जब उसे उसकी पहचान मिली तो अर्जुन ने उसे ढूंढना शुरू किया और ये टकराव अपने बड़े भाई राजीव की एंगेजमेंट पार्टी में हो गया। राजीव एक जेंटलमैन का मास्क पहनता था, पर सीक्रेटली एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर में। अर्जुन नहीं चाहता था कि अनन्या उसके साथ शादी करके परेशान हो। इसी बीच वो एक्ट्रेस जेलस हो गई और अनन्या को सबके सामने बजा बजाकर इंसल्ट करने का प्लान बनाया। उसने अनन्या से कहा, सुना है तुम 9 साल की उम्र में अपनी सोलो कॉन्सर्ट दी थी, 12 साल में बेस्ट म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन की थी और 16 साल में ऑर्केस्ट्रा की लीड पियानिस्ट बन गई थी। क्या हमें तुम्हारा परफॉर्मेंस सुनने का मौका मिलेगा? ये सब काव्या की अचीवमेंट्स थी। अनन्या के लिए पियानो एक ट्रॉमा बन चुका था। माँ के प्रेशर ने उसकी म्यूजिक से मोहब्बत खत्म कर दी थी। अब तो वो एक ढंग का पीस भी नहीं बजा पाती थी। उसने पोलाइटली मना कर दिया कि ये एंगेजमेंट है, यहाँ परफॉर्मेंस सही नहीं होगा, पर एक्ट्रेस ने बात घुमा दी। मतलब तुम्हें लगता है यहाँ सब तुम्हारे म्यूजिक के लायक नहीं है? राजीव ने भी इंसिस्ट किया, माँ ने भी फोर्स किया। जब अनन्या मजबूर हो गई तब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर बोला, पियानो एक इंसान अकेला क्यों बजाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसे पियानो रूम ले गया। बाहर सबको सुरीला म्यूजिक सुनाई दिया। माँ खुश हो गई, पर असल में बजाने वाला सिर्फ अर्जुन था। परफॉर्मेंस के बाद अर्जुन ने अनन्या से बोला, राजीव कोई अच्छा आदमी नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनन्या ने बोल्ड तरीके से जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम याद हो। पर अर्जुन को शौक तब लगा जब उसने देखा कि अनन्या उसे सिर्फ अपनी जिंदगी के केज से निकलने का एक जरिया समझ रही है। जब उसने फिर प्रपोज किया, अनन्या ने उसे ठुकरा दिया। फिर एक वक्त आया जब पियानो की एक हर्ष आवाज ने एक्ट्रेस को मौका दे दिया अनन्या का मजाक उड़ाने का। ये तो बिगिनर जैसा बजाना है। माँ एम्बैरेस्ड हो गई। एक्ट्रेस ने सबको बुलाया कि चलो देखें वो अंदर क्या कर रहे हैं।